है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? यस, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे यार इम्यूनिटी क्या होती है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वहाँ पे आपको रेगुलर अच्छी जानकारी आपको मिलेगी और रेगुलर कुछ ना कुछ आपको न्यू सेशन आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी इम्यूनिटी के लिए हम बात करते हैं। इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी के बारे में आप समझिए। इम्यूनिटी आपके अंदर होती है, आपके खुद के शरीर के अंदर इम्यूनिटी होती है और उसी से आपकी इम्यूनिटी बढ़ना स्टार्ट होती है। आपका शरीर खुद आपका इम्यूनिटी बनाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग कब होती है? जब आपका गट सिस्टम, आपका जो पेट है, जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था, आपका डाइजेशन सिस्टम अगर प्रॉपर है तो आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अलग अलग चीज़ों का अलग अलग नए नए तरीके अपनाते हैं। जैसे कि काफ़ी लोग मॉर्निंग वॉक पे भी जाते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, काफ़ी लोग गर्म पानी का सेवन करते हैं, काफ़ी लोग नींबू में गर्म पानी का सेवन करते हैं, काफ़ी लोग अपने स्वस्थ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैंने देखा है, हम जानते हैं काफ़ी लोगों को क्या दिक्कत होता है, उनका इम्यूनिटी कमज़ोर होता है। जैसे ही सर्दियाँ आती है या जैसे ही मौसम चेंज होता है, उनको क्या होना स्टार्ट हो जाता है? सर्दी, खांसी, जुकाम, फ्लू, ये मौसमी बीमारियां उनको होना स्टार्ट हो जाती है। आपको ये समझना है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये कोई बीमारी का संकेत है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उनको ये मौसमी बीमारियां जल्दी लगती है। आपको ये समझना है। जितनी भी मौसमी बीमारियां होती है ना, उनको जल्दी पकड़ करती है जिनका इम्यूनिटी कमज़ोर होता है। जिनका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा ना, उनको कोई भी बीमारी आएगी, मौसम चला जाएगा, आएगा, चेंज होगा, लेकिन वो बीमार नहीं होंगे। यह आपको समझना है। अभी देखिए, जैसे काफ़ी लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आपकी इम्यूनिटी अगर मजबूत नहीं है तो आप डॉक्टर्स के पास भी जा सकते हैं। आपको ये देख रखना है। और सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ है? अगर आपका स्वास्थ्य के परिदृश्य से अगर देखें तो इम्यूनिटी क्यों ख़राब हो रहा है, आपको ये समझना है। पहला है आपका गलत खान पान। क्या है? पहला है आपका गलत खान पान। आप क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा है आपकी बिगड़ी हुई लाइफ स्टाइल, मतलब आपकी दिनचर्या। लेट सोना, टाइम पे सोना नहीं, ज़्यादातर मोबाइल देखना, सुबह जल्दी नहीं उठना, ये सारी चीज़ें लाइफ स्टाइल के अंदर आती है। एक्सरसाइज नहीं करना, तो ऐसी चीज़ें दिक्कत आती है। आपको ये समझना है। अभी जैसे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पोषक तत्व डाइट में क्या अपनाने की ज़रूरत होती है। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं ना कि डाइट में ऐसा क्या खाया जाए जिससे कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। तो मैं आपको कहूँगा कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको वैसे ही, जैसे सुबह मैंने आपको बताया, अभी गर्म पानी का आप सेवन ज़रूर करें। उठ के सुबह सबसे पहला काम आपका वही है, गर्म पानी का आप सेवन करें। एंड उसके बाद में आप वॉक पे जा सकते हैं, एक्सरसाइज करें, योग करें, जिससे कि आपका इम्यूनिटी बढ़े। एंड उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें जो फाइबर से रिलेट करती है, आपके गट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो चीज़ें हैं, उनको आप ज़्यादातर अपनी डाइट में शामिल करने की स्टार्ट करेंगे तो देन डेफिनेटली आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अभी काफ़ी सारे लोगों का इम्यूनिटी क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं होता है? क्योंकि उनके सेल्स, काफ़ी लोगों को देखा होगा आप, बहुत अंडरवेट रहते हैं, बिल्कुल पतले दुबले रहते हैं, तो उनको ज़्यादातर बीमारियाँ, काफ़ी बच्चों को भी बार बार बीमार होते हैं वो। तो आप चेक करिए, अगर आपके घर में ऐसा हो रहा है, आपके बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, तो देन उनके सेल्स जो है प्रॉपर काम नहीं कर रहे। वो जो खाना खा रहे हैं वो सही तरीके से उनकी बॉडी पे लग नहीं पा रहा है। इस वजह से भी काफ़ी सारे लोग बीमारियों की तरफ बढ़ जाते हैं और ज़्यादा घातक बीमारियों की तरफ भी बढ़ जाते हैं। कमज़ोर इम्यूनिटी होती है ना, वो कहीं ना कहीं कैंसर तक पहुंच जाते हैं, कैंसर तक की बीमारियों तक पहुंच सकते हैं। अब मैंने आपको बताया, देखो अब इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है। अगर अपन देखें ना तो इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है। एक होती है इनेट इम्यूनिटी, जो क्या करती है, ये उन व्यक्तियों में होती है या उन रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है जो दीर्घकालीन नहीं होती है। मतलब इम्यूनिटी तो होती है लेकिन वो लंबे समय तक नहीं चलती है, वो शॉर्ट कालीन चलती है। और दूसरा जो इम्यूनिटी है वो है आपका एडी विट इम्यूनिटी। ये आपका क्या करता है? ये आपको रोगों से लड़ने की सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? रोगों से लड़ने की सुरक्षा आपको प्रदान करता है। और ये आपको क्या करता है, जो अगर मैं डॉक्टर्स की बात करूं, साइंटिस्ट की बात करूं, तो जो विशेष रोग होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा जटिल रोग होते हैं, उनसे लड़ने की अपने को क्षमता प्रदान करती है अपनी इम्यूनिटी। आपको समझना है। अभी नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है मैं उस पर बात करता हूँ। अब काफ़ी लोग सोचते हैं कि सर घरेलू क्या उपाय हो सकते हैं हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, है ना।
अभी आपके दिमाग में भी काफ़ी लोगों के आ रहा होगा कि सर घर से क्या यूज किया जाए जिससे कि हमारा इम्यूनिटी बढ़े। तो मैंने वैसे ही आपको बोला है, आप पानी सही तरीके से कंज्यूम करें, आप एक्सरसाइज करें एंड उसके साथ में कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे कि आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा। जैसे कि दही आपका होता है, तो दही में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। और आपकी जो गट सिस्टम है ना, उसको भी प्रॉपर करने का काम करता है इम्यूनिटी, आपको ये ध्यान रखना है। यस, तो मैंने आपको बताया जैसे कि दही जो होता है उसमें काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब दही, लोग कहते हैं दही से इम्यूनिटी कैसे बढ़ता है, तो दही में कैल्शियम होता है, आप लिख सकते हैं, विटामिन B2 होता है, विटामिन B12 होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जो हमारी सेहत को बहुत लाभदायक होता है, आपको ये ध्यान रखना है। तो दही आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। आपके गट सिस्टम जो होता है ना, अपना जो गट सिस्टम, जैसे बैड बैक्टीरिया हमारे गट में होते हैं, तो उन बैड बैक्टीरिया से लड़ने के लिए घर आपके जो दही है ना, उसमें जो सही बैक्टीरिया जिनको अपन कह सकते हैं, वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। यस, आपको समझ में आया। एंड दूसरा, उसके बाद में हमारे घर से अपन उपयोग कर सकते हैं लहसुन, है ना, लहसुन, समझ में आया लहसुन। अब उसमें क्या होता है आप समझिए, वैसे लहसुन जो होता है ना वो गर्म तासीर का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप लहसुन का भी उपयोग कर सकते हो। उसमें लहसुन में एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। दो चीज़ें पाई जाती है, एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो संक्रमण से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं आपके शरीर को। संक्रमण जो होता है ना, उससे लड़ने की क्षमता आपको प्रदान करते हैं। और काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा, जैसे मैं बात करता हूँ, काफ़ी लोगों को संक्रमण हो जाता है ना, संक्रमण का मतलब उनको ब्लड शुगर नियंत्रित नहीं होता है ना, फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है। ऐसी समस्याएं अगर हो जाती है ना, तो उनको रेगुलर इसका उपयोग करना चाहिए अपनी डाइट के अंदर। और लहसुन की 2-4 कलियाँ खाली पेट रोज़ उनको इस्तेमाल करनी चाहिए, खाली पेट, है ना। एंड उसके बाद में है मूंगफली आप सभी लोगों के घर पे पाई जाती है ना, मूंगफली। ये जो चीज़ें हैं आपके घर पे है, आप रेगुलर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में काफ़ी बीमारियों से बचाती है मूंगफली, आपको ये ध्यान रखना। सर्दियाँ जो होती है ना, उसमें मूंगफली अगर आप रेगुलर यूज करते हैं तो आपकी काफ़ी सारी बीमारियों से आपको बचाती है, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करती है, क्योंकि मूंगफली में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। नई खबर है ना, मूंगफली में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। कुछ मात्रा में पाया जाता है, उतना हेवी नहीं होता है, लेकिन कुछ मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड मूंगफली में पाया जाता है, जो आपके दिमाग को भी आवश्यक होता है। और भीगी हुई मूंगफली का निरंतर आप सेवन करें, भीगी हुई, यस, मतलब नाइट को आप भिगो के सुबह खाएं, तो देन आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगी। एंड उसके साथ में चौथा जो हमारा है वो है आंवला। सारे लोग जानते हैं ना आंवला, तो आंवले में विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, विटामिन C भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा आंवले में एंटीऑक्सीडेंट का भी गुण पाया जाता है, जो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत बनाता है। और आपको इसको खाली पेट जूस के साथ इसका सेवन कर सकते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के साथ में आपकी त्वचा को भी चमकदार बनाएगा। यस, तो ये जो चीज़ें हैं वो आपकी सेहत को बढ़िया बना सकती है, लेकिन इसको अपने को रेगुलर अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, और रेगुलर इनको इस्तेमाल करने से ही आपकी सेहत में बदलाव आ सकता है।